दोस्तों, विचार हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर पाते हैं, वो मूल रूप से हमारे विचारों का ही परिणाम होता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक पुराने समय की बात है, जापान में एक छोटे से राज्य पर हमला हो गया। बहुत छोटा राज्य था और बड़े राज्य ने हमला किया था। उसका सेनापति घबरा गया और उसने अपने सम्राट को जाकर कहा, महाराज, मैं रणभूमि पर नहीं जा सकूंगा। हमारी सेनाएं कम है, साधन कम है और हार निश्चित है। इसलिए व्यर्थ अपने सैनिकों को कटवाने का कोई लाभ नहीं है। हार स्वीकार कर लेते हैं। सम्राट ने कहा, मैं तो समझता था कि तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम तो महाकायर हो। लेकिन जब सेनापति ने तलवार नीचे रख दी तो सम्राट भी बहुत घबरा गया। उसी गांव में एक फकीर रहता था। सम्राट उसके पास गया। जब भी कभी मुसीबत पड़ती थी तो वह उस फकीर के पास सलाह लेने जाता था। जब सम्राट ने उस फकीर को सारी बात बताई तो फकीर ने कहा कि इस सेनापति को फौरन कारागृह में डाल दो, क्योंकि इसकी यह बात कि हार निश्चित है, हार को निश्चित कर देगी। आदमी जो सोच लेता है वह हो जाता है, और जब सेनापति कहेगा हार निश्चित है तो सैनिक क्या करेंगे? उनकी हार तो बिल्कुल निश्चित हो जाएगी। इसे कारागृह में डाल दो और कल सुबह मैं सेनापति बनकर आपकी सेनाओं को युद्ध के मैदान में ले जाऊंगा। राजा बहुत घबरा गया, क्योंकि सेनापति योग्य था, युद्धों का अनुभवी था। वह डर गया कि फकीर, जिसे तलवार पकड़ने का भी कोई पता नहीं था और जो कभी घोड़े पर भी नहीं बैठा था, वह युद्ध के मैदान में क्या करेगा। लेकिन कोई और उपाय नहीं था और सम्राट को राजी होना पड़ा। अगले दिन वह फकीर सेनाओं को लेकर युद्ध के मैदान की तरफ चल पड़ा। राज्य की सीमा पर नदी के उस पार दुश्मन के पड़ाव थे। रास्ते में उस सेनापति ने एक मंदिर के निकट रुककर अपने सिपाहियों को कहा, सब यहीं रुको, मैं जरा मंदिर के देवता को पूछ लूं कि हमारी हार होगी या जीत। सैनिकों ने कहा, देवता कैसे बताएगा, और देवता की भाषा आप कैसे समझ पाएंगे? उस फकीर ने कहा, भाषा समझने का उपाय मेरे पास है। उसने जेब से एक चमकता हुआ सोने का रुपया निकाला, आकाश की तरफ फेंका और मंदिर के देवता से कहा, अगर हमारी जीत होती है तो सिक्का सीधा गिरे, और अगर हार होती है तो उल्टा गिरे। सैनिकों की सांसें रुक गई। जीवन मरण का सवाल था। वह रुपया नीचे गिरा और वह सीधा था। उस फकीर ने सैनिकों से कहा, अब तुम सब फिक्र छोड़ दो, हार का अब कोई उपाय नहीं है। हम हारना भी चाहें तो अब हार नहीं सकते, परमात्मा साथ है। सिक्के को जेब में रखकर वे युद्ध के मैदान में कूद पड़े। 8 दिन बाद अपने से बहुत बड़ी सेना को जीतकर वे वापस लौट रहे थे। उस मंदिर के पास से गुजरते समय सैनिकों ने फकीर को याद दिलाई, परमात्मा को कम से कम धन्यवाद तो दे देते हैं, जिस परमात्मा ने हमें जिताया है। उस फकीर ने कहा, परमात्मा का इससे कोई भी संबंध नहीं है, आगे बढ़ो। उन सैनिकों ने कहा, लगता है आप भूल गए हैं। युद्ध की विजय के नशे में मालूम होता है आपको धन्यवाद का भी ख्याल नहीं है। तो उस फकीर ने कहा, अब तुम पूछते ही हो तो मैं तुम्हें राज बता देता हूँ। उसने रुपया निकाल कर दे दिया। वह सिक्का दोनों तरफ से सीधा था, उसमें कोई उल्टा हिस्सा था ही नहीं। वे सैनिक जीत गए, क्योंकि जीत का ख्याल निश्चित हो गया था। विचार अंततः घटनाएं बन जाते हैं। आप जैसे विचारों का अनुसरण करेंगे वैसे ही परिणाम आपको जीवन में मिलेंगे। इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह न दें। हमेशा सकारात्मक विचारों को ही जीवन का हिस्सा बनाएं और आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और भी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।